स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जिसमें हमारे ठीक है, तो आज हम रीडिंग पैसेज 3 करते हैं, जो उसका रिमेनिंग था। इसके लिए जो है ना, वो जो मैंने कल शुरू में टिप बताई थी कि जिस तरह से इसमें देखें कि हमें ए बी सी करके कुछ गिवन है, तो पहले हम टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अलग टेप में मैंने क्वेश्चंस खोले हुए हैं। इसमें यहाँ पे हमें करना ये है कि हमें मैच करना होगा, इंफॉर्मेशन मैच करनी होगी कि कौन से उससे बिलोंग कर रही है पैराग्राफ से। जिस तरह से फिर हम इस तरह नहीं करेंगे कि हम पहले 28 पढ़ेंगे और फिर हम फाइंड करने लगेंगे कि ये ए से लेकर आई तक कौन से किस वाले पैराग्राफ के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप क्या करें, पहले पैराग्राफ ए को पढ़ें। ठीक है, फिर यहाँ पे आके सर्च करें कि कोई ऐसी लाइन है जो पैराग्राफ ए से बिलोंग करती है। देन अगर है तो फिर उसको कर लें आप, उसके आगे ए लिखें फॉर एग्जांपल। तो इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, देन अगेन हम बी को पढ़ेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या कोई लाइन बी से बिलोंग कर रही है। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस बजाय इसके कि हम रैंडम 28 को देखें और सारे पैराग्राफ्स को पढ़ें और फिर उनमें से सर्च करें। ठीक है, तो हम इस तरह से करते हैं। अब ये रहा ए पैराग्राफ, तो इसमें पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि वॉलंटियरिंग की बात की गई है। ठीक है, some people consider me highlighter. Some people consider mistakenly is a plethora of people from all walk of life as well as activities, but data from the other side of the world suggests otherwise. For example, a survey on who participated in volunteering by Office of National Statistics. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पहले तो बताया गया है कि ना वॉलंटियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लोगों से जो है ना एक मतलब लोगों के लिए कुछ और व्यू है, और उन्होंने फिर एक सर्वे कंडक्ट किया है। अब उसके अंदर ये कुछ बताना चाह रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में ये सर्वे हुआ था, शोड दैट पीपल इन हायर इनकम हाउसहोल्ड्स आर मोर लाइकली देन अदर्स टू वॉलंटियर। ठीक है, तो मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करें कि जो कि लोग जिनका इनकम जो है वो हायर है और वो ज़्यादा मतलब वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। इन इंग्लैंड एंड वेल्स 57% of adults and gross annual household income of 75,000 or more have volunteered formally in the 12 months period to the survey date. ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इसके अंदर क्या कह रहा है। तो चलिए हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं और हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है। जी आप लोग पढ़ें और मुझे कोई बताए कि इसमें क्या मतलब कौन सी लाइन इससे मैच करिए। हमें जो 33 वाला है। जी बिल्कुल 33 वाला है। ठीक है, तो अगर हम बाकी को देखें, ना बेनिफिट्स की बात की, ना वेगनेस एरियाज की, और रिक्वायरमेंट कोई इस तरह से कोई बात नहीं थी, इम्पैक्ट की भी बात नहीं थी, और कोई डिस्क्रिप्शन मतलब नहीं थी कि कौन सी चीज़ वो करिए। तो हमने कितनी आसानी से मतलब इसको कर लिया कि 33 है, राइट। फर्दर हम जाते हैं। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं डी पे। अब इसके अंदर कह रहे हैं as well as having high household incomes, volunteers also tend to have higher academic qualifications. अब उसी सर्वे को एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ पे जो है ना हाउस होल्ड इनकम के साथ साथ उन्होंने हायर एजुकेशन की बात भी की है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है कि हायर एजुकेशन की बात की है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि अमंग पीपल विद अ डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन 79% हैव वॉलंटियर्ड इनफॉर्मली एंड कुछ परसेंटेज बताई हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर पीपल विद नो क्वालिफिकेशन एंड कंसीडरिंग प्रोपोर्शंस वर 52%। ठीक है, ये भी रेशियो बताया गया। उसके बाद सर्टेनली नॉट रिच। ठीक है, उसके बाद does the answer not lie perhaps in the fact that rich tend to have money to allow them time to become involved in voluntary work compared to less well off people। तो मतलब ये मतलब एक इनका परसेप्शन है कि जो रिच पीपल है उनके पास मतलब वॉलंटियर वर्क के लिए ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑलरेडी रिच होते हैं, तो उनका ज़्यादा फोकस जो है ना रादर देन अर्निंग मनी
उनके पास टाइम होता है तो वॉलंटियरली काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी बात थी, सॉरी मैं उस स्टेप में जाती हूँ जी। तो कोई इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आ रही है आप लोगों को, मतलब कोई लाइन मैच करी? यस, एनीवन? मैम मुझे नहीं लग रहा इसमें से। ठीक है, बिल्कुल इसमें से है ही नहीं कोई, ठीक है। बाकी सब भी इस बात से एग्री करते हैं कि इसमें जो चीज़ लिखी गई है ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर, मतलब बी के अंदर, तो इसमें कोई चीज़ आप लोगों को लग रही है? जी मैडम, सूटेबल कोई भी नहीं लग रहा है। ओके, ठीक है। तो हमने बी भी देख लिया, अब सी पे मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी में यहाँ पे लिखा हुआ है अ ब्रेक डाउन इन द ईयर 2000 द रेंज ऑफ वॉलंटियर एक्टिविटीज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आइडिया ऑफ स्केल ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज की बात की गई है, टिपिकली इन्वॉल्व 11 सेक्टर्स, 11 सेक्टर्स आर गिवन रेंजिंग फ्रॉम कम्युनिटी एंड वेलफेयर, कुछ सेक्टर्स बताए गए, ठीक है। उसके बाद आवर्स की बात की गई है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देन मतलब हम ओवरव्यू लेते हैं कि इसके अंदर कहा क्या क्या है। अदर फील्ड्स इंक्लूडेड स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, रिलीजियस एक्टिविटीज एंड following it 21%. The data also seem to point to a hard of volunteers with expertise and experience. ठीक है, तो मतलब हमने ओवरव्यू ले लिया कि इसके अंदर क्या बात की गई है। इसके अंदर मतलब हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज बताई गई है कि जो मतलब वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कि मतलब कौन कौन सी डिफरेंट जो वॉलंटियर्स हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और फिर कुछ रेशो और पर आवर के हिसाब से और परसेंटेज वगैरह बताई गई है। तो हम उस पर जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कोई मैच कर रही है लाइन, कोई इंफॉर्मेशन मैच कर रही है। मैम ये 31 वाला जो वेरियस एरियाज इन विच पीपल वॉलंटियर। ओके, 31 जी। बाकी बाकी कोई बताना चाहेगा? चलो ठीक है, इसका बिल्कुल 31 ही होगा, मुझे ने सही बताया, ठीक है। तो हमने देख लिया, अब फर्दर मूव करते हैं, को देखते हैं। द नॉक ऑन इफेक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग ऑन लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी प्रोफाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई इफेक्ट ऑफ वॉलंटियरिंग की बात की गई है। उसके बाद वॉलंटरी वर्क हेल्प्स फोस्टर इंडिपेंडेंस एंड imparts the ability to deal with different situations, often simultaneously teaching people how to work the system, therefore brings into touch with real world, ठीक है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को इस पैराग्राफ को पढ़ के, इसमें क्या बात की गई? समझ आ रहा है ना इसे आप लोगों को, या फिर मैं मतलब कुछ टाइम दूं और आप खुद रीड करना चाह रहे हैं? जी, प्लीज पार्टिसिपेट करें ताकि मतलब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो इससे। ऐसे हम ठीक चाह रहे हैं या आप लोग खुद पढ़ना चाह रहे हैं इसको, मतलब? मैम मुझे तो ठीक लगा। मैम थोड़ा हाईलाइट कर दें इन पैराग्राफ्स में जो मेन। ठीक है, तो आप मुझे बताएं मुझे इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है, आपको क्या लग रहा है? मतलब एक ओवरव्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या होगा। मैम इसमें बताया कि वॉलेंटियर वर्क जो करते हैं उससे उन्हें क्या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी एबिलिटीज पे। और जैसे उन्होंने फास्ट
foster independent in ठीक है, सही। तो मतलब हमें यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब क्या इफेक्ट है वॉलंटियरिंग का किसी की मतलब किसी के लाइफ के ऊपर, या फिर मतलब आप कह लें कि एक इंडिपेंडेंट के लिए वॉलंटियर वर्क जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, यस हम वापस से आते हैं उस पे। हाँ जी, तो फिर क्या लग रहा है इसमें से कौन सी लाइन मैच करिए? मैम ये 29 वाली 29, ठीक है, और पैराग्राफ 30, बिल्कुल 29 ही होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ वॉलंटरी वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, यही बताया गया था। ओके, तो ई पे मूव करते। ई में कहा गया है इनिशियली यंग एडल्ट्स इन देयर लेट टीन्स माइट नॉट सीम टू हैव द एक्सपर्टीज और नॉलेज। ठीक है, उसके बाद मतलब शुरू में उनके पास एक्सपर्टीज या नॉलेज नहीं to impart to others that say teachers or agriculturalist or nurse would have, but they do have many skills that can help others. Okay, and in the absence of any particular talent, their energy and enthusiasm can be harnessed for the benefit of their fellow human beings. And ultimately themselves. From all this, the gain to any community, no matter how many volunteers are involved, is immeasurable. Yes, तो इसमें क्या कहा गया है? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? मैम इसमें अडल्ट की बात की है, यंग अडल्ट किस तरह वॉलंटियर वर्क में हेल्प कर काम कौन कौन से करते हैं। काम कौन कौन से करते हैं और उसके अलावा? ह्यूमन बींग्स लास्ट में बताया कि इस तरह उनके टैलेंट को जो है वो मतलब जब वो वॉलंटियर वर्क करेंगे तो उससे उनके जो है वो टैलेंट में राइट, सही। तो मतलब एक तरह से ये फायदा ही हुआ एक। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं ना हम। हम्म तो अब आ जाते हैं इस पे। तो कौन सी मतलब लाइन इसमें मैच करिए? द बेनिफिट्स ऑफ वॉलंटियर वर्क फॉर द यूथ। हाँ जी, बिल्कुल बेनिफिट्स की भी बात की गई है। और या इसमें देखिए एक चीज ना कंफ्यूजिंग हो सकती है। जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी ना, तो पहले मुझे ना इसका मतलब एफ लगा था, क्योंकि एफ में भी काफी उन्होंने फायदे ही बताए, लेकिन वो पर्टिकुलर जो फायदे ना वो मतलब इन अ जॉब सेंस लेकर गया है उसको, और उसमें एम्प्लॉयमेंट की कोई बात की गई है। तो इस वजह से फिर मतलब जो मोस्ट सुटेबल था वो ये था। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे चली गई थी तो मुझे इसका एफ लगा था, लेकिन इसका राइट आंसर ई है। ठीक है, तो हम एफ को अगर देखें ना, तो एफ के अंदर कहा गया है employers will generally look favorably on the people who have shown an ability to work as a part of team. ठीक है, it demonstrates a willingness to learn and an independent spirit. उसके बाद which would be desirable qualities in any employee. So to satisfy employers' demand for experience when applying for work, volunteering can act as a mean of gaining experience that might otherwise elude would-be workers workers and can ultimately lead to paid employment in the desired field. सही। तो मतलब बात की गई कि ना एम्प्लॉयर्स कौन से लोगों को प्रेफर करते हैं। ठीक है, कौन से लोगों को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब ऑब्वियसली जिसके पास अगर ऐसा कोई जॉब एक्सपीरियंस ना भी हो, लेकिन उसके पास वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस हो, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी स्पिरिट और इंडिपेंडेंट स्पिरिट और विलिंगनेस टू लर्न को शो कर रहा होता है ना। ये बात की गई इसके अंदर। जी, तो
इसमें से कोई है ऐसी चीज? एफ, एफ था ना वो? हाँ जी, एफ, एफ से बिलोंग करी कोई चीज? नो मैम। ठीक है, बिल्कुल एफ से कोई चीज नहीं बिलोंग करी। ओके, अब जी पे मूव करते हैं। बट व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट फॉर बिकमिंग अ वॉलंटियर? तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि कोई प्री रिक्विजिट्स की बात की गई है, या फिर आप कह लें रिक्वायरमेंट्स। One might immediately think of attributes like kindness, selfness, strength of character, ability, deal with others, determination, adaptability and flexibility and capacity. ठीक है, मतलब ये different qualities हैं. While offering oneself selflessly, working as a volunteer makes further demands on the individual. It requires a strength of will. ठीक है, मतलब वो सिर्फ नहीं था, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें, जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ विल है, sense of moral responsibility for one's fellow human beings, and ability to fit into the ethos of an organization. But it also requires something which no way detracts from valuable work done by volunteers and which may seem at first glance both contradictory and surprisingly self-interest. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो चीज़ों को मतलब बयान किया गया है। एक तो सेल्फलेसली कोई खुद को मतलब ऑफर कर रहा है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्ट्रेंथ ऑफ विल की बात की गई है और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, पहले उन्होंने कुछ कहा कि जब वॉलंटियर वर्क की बात करते हैं तो इमीडिएटली हम ये एट्रीब्यूट्स उसमें देखना चाह रहे हैं कि काइंडनेस है, सेल्फलेसनेस है, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, तो हमने देख लिया, अब आंसर्स में से देखते हैं। यस, तो इसका क्या होगा? मैडम 30। 30, बिल्कुल 30 होगा जी। रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ सेल्फलेसनेस एंड सेल्फ इंटरेस्ट इन वॉलंटियर्स, तो मतलब दोनों रिक्वायरमेंट की बात की गई थी ना। ठीक है, एच पे मूव करते हैं। Organization involved in any voluntary work have to be realistic about this. If someone whatever the, अच्छा रिमेनिंग क्या था? आप मतलब हमने 28 नहीं देखा, 29 हो गया था ना, और 30 भी हो गया था, 31 भी, 32 भी, 33 भी, रिमेनिंग इज 28 आई गेस, ऐसा ही है। यस मैम। ठीक है, अब 28 का देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। Organizations involved in any voluntary work have to be realistic about this. Someone, whatever the age, is going to volunteer and devote their time without money. They do need to receive something from it for themselves. People who are unemployed can use volunteer work as a stepping stone to employment or as a means of finding out whatever they really like. The field to enter is a way to help them find themselves. तो इससे क्या लग रहा है आपको? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर वॉलंटियर वर्क। एच को देख के लग रहा है आप लोगों को? कोई ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो कि वॉलंटियर वर्क की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐसी कोई चीज है? नहीं मैम। नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो हम अभी तो मतलब लाइक बिल्कुल ब्लाइंडलेसली हम आई पिक कर सकते हैं ना, क्योंकि हम आगे चलते आ रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से इन ऑर्डर ही होंगे। नहीं, हो सकता है कि ए हो, लेकिन अब हम ए हमारा रहता था ना बीच में, एक कौन सा वाला रहता था? चले इसको पढ़ते।
It is tempting to use some form of community work as an alternative to national service or as punishment for petty criminals by making the latter, for example, clean up parks, wash away graffiti works with victims of their own or other people. Thus may be acceptable, but it does not constitute volunteer work. Two cardinal views of which are the willingness to volunteer without coercion and working unpaid. तो इसको देख के लग रहा है ना कि वो जी मैडम यही है। बिल्कुल ठीक है। तो आई है इसका 28 का डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि वो डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर वॉलंटियर वर्क। अब हमें थोड़ा अंदाजा हो गया कि कौन से पैराग्राफ में क्या चीज बताई गई है। ठीक है, तो फर्दर हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ना हमें 34 उसमें से हमें ए बी सी और डी में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अब दी ONS सर्वे वाज डन टू फाइंड आउट, ये सर्वे जो था ये किस चीज के लिए था? हमने देखा है ऊपर कि फर्स्ट पैराग्राफ में सर्वे की बात की गई ना, फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर। यस मैम। तो इस सर्वे में अगर आप हमने देखा कि सर्वे में क्या चीजें थी। एक तो उन्होंने 2 चीजों को कंपेयर किया था, मतलब कि वॉलंटियर वर्क में कौन से लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही है। यस मैम। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को देखा था। एक तो हायर इनकम हाउस होल्ड वाले, या फिर वो जिनकी लो इनकम थी, और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन और मतलब जो मतलब एकेडमिक हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन को और नॉन एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कंपेयर किया था। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो थे उनका रेशियो या फिर कंपैरिजन कह लें आप, इस तरह की बात थी सर्वे के अंदर। तो हम इसमें देखते हैं व्हाई पीपल अंडरटुक वॉलंटियरिंग, क्या ये हो सकता है? नो। नो, बिल्कुल। हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन वॉलंटियरिंग? मैम ये भी मैम मेरे ख्याल से नहीं डी हो। होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं ना। हाउ मेनी रिच पीपल डिड वॉलंटियर वर्क, क्या सिर्फ ये वाली बात थी कि जो है ना कितने रिच पीपल? नो, ये सी वाला भी क्रॉस। व्हाई पीपल वर इन्वॉल्वड इन वॉलंटियरिंग, क्या हमें रीजन दिया गया था? मतलब जस्ट सर्वे इसलिए था कि उसमें रीजन बताया गया था। ठीक है, तो मतलब या इसका बी होगा। यस मैम। ठीक है, 34 का बी होगा, क्योंकि हमें जर्नल वो कॉमन चीज फाइंड करनी है ना जो सारी बात को सेटिस्फाई कर रही हो। हालांकि ये बातें तो थी, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि सर्वे जस्ट उस चीज के लिए था। ठीक है, यस ओके। मैम। उसके बाद दी ONS सर्वे फाउंड दैट पीपल विद यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन वर, अब यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन की बात है, अब हम वहां पे जाते हैं। मैडम सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ, बट ये क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें ये है कि दी ओएनएस सर्वे वाज डन टू फाइंड आउट कि सर्वे किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए किया गया था। तो ये सर्वे का आंसर अगर हम बी करेंगे तो इट्स लाइक हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन वॉलंटियरिंग। सिर्फ सर्वे इसलिए करा गया है कि वॉलंटियर कितने लोगों ने करा। ओके ओके, सही। एक मिनट में इसका आंसर चेक कर लूं, मुझे भी लग रहा है। दिस वन इज टेस्ट 3 आई गेस। यस, क्या नंबर था उसका? 34। यस मैम 34। बिल्कुल, यू आर राइट। जी जी, सही, थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। विच पीपल वर इन्वॉल्व इन वॉलंटियरिंग, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो थे ना वो उन्होंने बताया था। हाउ मेनी की तो बात नहीं, मतलब हाउ मेनी की भी बात है, लेकिन पर्टिकुलरली हम नहीं कह सकते। ओके, उसके बाद यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन का पूछा गया है। तो यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन को अगर हम पढ़ें, सेकंड पैराग्राफ के अंदर ये कंपैरिजन बताया गया है। लिखा हुआ है कि वॉलंटियर्स आल्सो
tend to have higher academic qualifications as well as having high household income. Volunteer also tend to have higher academic qualifications, ठीक है, be in higher socio economic groups and be in employment. Among people with a degree or postgraduate qualification, 79% had volunteered informally and 57% had volunteered formally. People with no qualifications, the corresponding proportion were 52 and 23. तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा है? उनकी ना, जिनकी हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है. तो अगर हम इसमें देखें, यस ठीक है, तो इसका क्या हो इसका सकता बी है? हो बी More likely to volunteer than those with no qualifications. जी, बाकी लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? इज लाइकली तो नहीं हो सकता क्योंकि वो इक्वल नहीं थे, उनका रेशियो ज्यादा ही था. मोर लाइकली हो सकता है. उसके बाद लेस लाइकली की बात की गई है. नहीं, द ओनली ग्रुप लाइकली टू डू फॉर्मल. फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों की बात की तो ये तो नहीं हो सकते. इसका आंसर बी ही होगा. बी है। ठीक है, ठीक है. It is suggested that rich people volunteer is a result of having. Yes, ये बिना देखे कोई बता स्पेयर सकता है. टाइम। मैंने सी है बिल्कुल, more spare time. 37. Volunteer work benefits people by teaching them how to. ये हम फाइंड करते हैं. मेरे ख्याल से टीचिंग की बात की गई थी. जी, लोकेट कर सकते हैं आप लोग? यस, एनीवन? क्वेश्चन में दोबारा दिखा देती हूँ. वॉलंटियर वर्क बेनिफिट्स पीपल बाय टीचिंग देम हाउ टू function in system, communicate clearly, deal with failure, overcome shyness. पहले तो लोकेट करें कि ये है कहाँ पर. Teaching people how to work their way through different systems. Paragraph D. एग्जैक्टली, बिल्कुल. तो क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर Function in system. ये बिल्कुल ए होगा. ओके, 38 to 40. अब इसमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है कि A to F और 38 to 40. ठीक है, इनमें से कोई देख के हमें फाइंड आउट करना है कि 38 के लिए क्या आंसर हो सकता है. One of the requirements of being a volunteer is being able to. कंप्लीट करने मतलब हमें सेंटेंस, ठीक है, विद करेक्ट एंडिंग. अब रिक्वायरमेंट की बात है और अगर हमने थोड़ा आइडिया ले लिया था, अगर आप लोग बिना देखे कर सकते हैं. Ma'am, he understand how people behave. ओके, और बाकी लोग क्या कहेंगे? मुझे भी ई लगा ठीक है, बिल्कुल. तो इसका ई ही है राइट आंसर. उसके बाद है वॉलंटियरिंग कैन बी यूज्ड एज वे ऑफ इज अ वे फॉर द अनएम्प्लॉयड टू. मतलब ये अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक तरीका था. किस चीज के gain लिए? access to a job। मैंने सी हो C is gain access to a job in a field of interest. और किसी ने भी C कहा था? ठीक है, बिल्कुल. तो
अगर हम लोकेट भी कर लेते हैं साथ में ताकि क्लियर हो जाए ना। यस अगेन वही कर इसमें लिख लेते हैं। ये देखें, volunteering can act as a mean of gaining experience that might otherwise elude would be workers can ultimately lead to paid in employment and the desired field। ठीक है, यहाँ से ये मतलब हमें मिल गई। ओके, yes, 40 employers in general tend to, what about 40? ये होगा। ए ए होगा, इसका ठीक है। और लोकेट कर सकते हैं आप लोग इसमें? F की पहली line। F की पहली लाइन में एग्जैक्टली, employers will generally look favorably on people who have shown an ability to work as a part of team। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट टेस्ट पे मूव करते हैं, हमारे पास अभी काफ़ी टाइम रहता है। इसी बुक का कर लेते हैं नेक्स्ट मैम ये टेस्ट। 40 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होता है। जी बिल्कुल, 40 क्वेश्चन होते हैं, 3 पैसेजेस होते हैं जो हमने किए हैं डिफरेंट डेज पे। मैम टाइम कितना होता है इसे सॉल्व करने के लिए? सॉल्व करने के लिए 1 आवर होता है हमारे पास। वन आवर, और मतलब फिर आपके ऊपर है, या आप तीनों को 20-20 मिनट्स दें, या अगर आपको लग रहा है कि पहला वाला, मतलब ऐसे कहा जाता है कि फर्स्ट जो है ना पैराग्राफ ज़्यादा इजियर होता है तो आप उस पर 15 मिनट्स लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, देन आप सेकंड पे थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम, और थर्ड पे उससे ज़्यादा। या फिर मैम अगर आप आंसर ट्रांसफर करने के भी टाइम निकालना पड़ेगा ना? आंसर ट्रांसफर करने का लिए, हाँ जी, रीडिंग में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, वो ऑन द स्पॉट हम करते जाएंगे। यस मैम ये आंसर ट्रांसफर का क्या मतलब है? आंसर जिस शीट। तरह हम जिस तरह हम लिसनिंग में कर रहे थे, तो लिसनिंग में इस तरह होता है कि अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास लास्ट में 10 मिनट्स दिए जाते हैं, आप आंसर शीट पे मूव कर, मतलब स्विच कर सकते हैं अपने आंसर। अगर आपने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की है वो आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रीडिंग के अंदर आप साथ साथ जो है ना आंसर शीट पे फिल करते जाएंगे, कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं होगा। हाँ, फिर ये आपके ऊपर है कि ना, आप अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर में से अपना टाइम बचा लेते हैं तो फिर आप एंड में वो भी कर सकते हैं। मैम ये कंप्यूटर बेस्ड जो लिसनिंग का टेस्ट होता है उसमें भी आंसर ट्रांसफर करने का टाइम होता है, क्योंकि तो उसमें तो वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते होंगे ना? नहीं, उसमें नहीं होता। लिसनिंग के लिए अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलेंगे, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो फिर नहीं मिलेगा, उसको आपको ऑन द स्पॉट टाइप करते जाना होगा। मैम ये कंप्यूटर पे ज्यादा सही होता है या पेपर बेस्ड? ये आपके ऊपर है ना कि आपको क्या इजी लग रहा है आपको। लाइक कुछ लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है तो वो प्रेफर करते हैं कि ना, या फिर उनकी मतलब ज़्यादा यूजेज में होता है कंप्यूटर तो उनको इजी लगता है हाईलाइट करना और बाकी चीज़ें। ये हर किसी की अपनी चॉइस होगी, मैं ये कहूँगी। दोनों की प्रोस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करें अब, रीडिंग पैसेज 1। यस मैम। ओके, तो फाइंडिंग द लॉस्ट फ्रीडम।
द प्राइवेट कार इज assumed टू हैव, पहले हाईलाइट कर लेते हैं, प्राइवेट कार की बात की गई है, उसके बाद हॉरिजॉन्स एंड इंक्रीज और हॉरिजॉन्स। हॉरिजॉन्स का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? मैम इसका होराइजन में आप बात कर रहे हैं? होराइजन होता है, ठीक है, मैंने हॉरिजन कहा है। होराइजन जी, इसका क्या मतलब होता है? हाँ जी मैम, कॉमन सा वर्ड है होराइजन, राइजिंग होराइजन्स। When we consider our children's mobility, they can be driven to more places in more distant places than they could visit without access to a motor. But however, to इसमें आप लोग बताते जाइएगा कौन कौन से वर्ड्स आपको लग रहे हैं सही, तो मैं वही हाईलाइट करूँ। बाय कार्स हैज प्रोग्रेसिवली चिल्ड्रंस इंडिपेंडेंट मोबिलिटी। जी समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। तो चले, हमने इतना कर लिया, अभी टाइम थोड़ा है तो हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं करी पूरा हाईलाइट क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 5 हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। अगर जहाँ तक हमने हाईलाइट किया इसमें से अगर देखें कोई है
तो फर्स्ट के अंदर पूछा गया था प्राइवेट कार हैज हेल्प चिल्ड्रन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। आप लोग बताएं कि क्या प्राइवेट कार जो था हैज हेल्प चिल्ड्रन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, क्या ऐसा था या उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था? Sorry. जी कोई बता सकता है? मेरे ख्याल से तो ये फॉल्स होना चाहिए। मैम क्वेश्चन क्या है? अच्छा मैं इसमें खोल लेती हूँ बस। प्राइवेट कार क्या था, प्राइवेट कार डज नॉट गिव अपॉर्चुनिटी टू लर्न। Does not give opportunity to learn. Not given ही होना चाहिए। नॉट गिवन। मैम पेज नंबर टाइप कर दो। बस इसमें नहीं हो रहा पेज नंबर ना, मैंने पहले करी थी तो इसमें नहीं हो रहा था। प्राइवेट कार हैज हेल्प चिल्ड्रन हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। तो मेरे ख्याल से फॉल्स तो है। एक, हाँ जी फॉल्स होगा। और नॉट गिवन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ना इन्होंने बात तो की है ना इसका अपॉर्चुनिटीज की, लेकिन वो उसके उलट है। ठीक है, यस मैम तो उन्होंने कहाँ कहा, बात की है? ये देखें अब, in recent surveys, when parents in some cities were asked about their own children's experiences, the majority remembered having more or far more opportunities for going out on their own compared with their own children today. तो जो पेरेंट्स थे वो कह रहे थे कि ना जब उनके पास प्राइवेट कार नहीं होती थी और ऑन देयर ओन जब वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मतलब नज़र आती थी। ठीक है, और तो इसके कंपैरिजन में मतलब यहाँ पे पेरेंट्स को उन्होंने बताया ना कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो उसके कंपैरिजन में चिल्ड्रन के पास तो अभी प्राइवेट कार है तो उनके पास नहीं होगी। ठीक है, समझ आई आपको? यस मैम। ओके, तो सेकंड इज चिल्ड्रन आर मोर इंडिपेंडेंट टुडे देन दे यूज्ड टू बी। जी इसका क्या होगा? फॉल्स होगा क्योंकि प्रोग्रेसिवली eroded children's independent mobility। मोबिलिटी की बात की गई है, सिर्फ इंडिपेंडेंस की नहीं की गई है। मेरे ख्याल से फॉल्स होना चाहिए। मोबिलिटी की बात की गई, इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई, आप खुद कह रहे हैं। तो अगर इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई तो नहीं फिर मैम, क्या होगा? मैम इसका मोबिलिटी फॉल्स होगा। एंड सॉरी, मैम ऊपर लिखा चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट एक्सेस टू देयर, तो वो बात तो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। कौन सी लाइन में कह रही हैं आप? मैम ये सेकंड पैराग्राफ पे जो फर्स्ट लाइन है, Children's independent access to their local streets may be more important for their own personal, mental and physical development. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट एक्सेस, मैम ये तो फवाइद की बात की गई है ना, लेकिन वो जो आपने ऊपर लाइन हाईलाइट किया, प्रोग्रेसिवली eroded children's independent mobility, तो यानी कि इसका मतलब है कि गाड़ियों की वजह से उनकी जो इंडिपेंडेंट थी यानी कि आगे पीछे जाने की जो आज़ादी थी वो एरोड हो गई है। हाँ जी वो मतलब समझ लें डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, आपके इस तरह से ठीक है। कहने, तो इसका आंसर देख लेते हैं।
बाकी आंसर्स नहीं देखिएगा। फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। Second is true. Children are more independent today than they used to be. मैम ये ट्रू किस तरह हुआ है? देखते हैं, कहीं से तो पता चलेगा, लोकेट करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो वेयर इट इज। पहले तो उन्होंने वो बात की गई, उनकी मोबिलिटी इरोड हुई थी, ठीक है। आगे फिर अपॉर्चुनिटीज की बात की गई, अब यहाँ पे ये फायदे बताए गए, ठीक है। उसके बाद allowing them to get to know their neighborhood, ये भी फायदों की ही बात की गई है। एक्टिव ऑन, किस तरह से होगा ये ट्रू, मुझे भी समझ नहीं आ ये रहा। यहाँ पर तो नेगेटिव ही ओपिनियन दिया हुआ है हर जगह। वही मतलब मैम एक दफा दोबारा आंसर चेक करने, क्या पता आपने गलत देखा। रीडिंग टेस्ट 4 है ना हमारा, ये देखिए टेस्ट 4 वन, फर्स्ट इज फॉल्स, वो हमारा सही था। सेकंड इज ट्रू, किस तरह से होगा? चिल्ड्रन आर मोर इंडिपेंडेंट टुडे देन दे यूज्ड टू बी। इंडिपेंडेंट टुडे, मोर इंडिपेंडेंट। जी किसी को समझ आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, मुझे आई कैन नॉट लोकेट इट। मैम पैराग्राफ में तो इस किस्म की कोई बात नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कॉमन सेंस यूज नहीं करेंगे ना, जो चीज मे भी पैराग्राफ में पॉसिबल हो। आगे के पैराग्राफ में अच्छा, आगे के पैराग्राफ में हो, सही। मैम मैम ये ये जो ऑर्डर फर्स्ट के अंदर नहीं पैराग्राफ होता। पर लास्ट लाइन है, किस चीज की लास्ट लाइन? फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, compared with their own children, they had more freedom to explore their own environment. They had more freedom to explore their, ये उनके पेरेंट्स की बात की गई है मेरे ख्याल से तो। मैम इन रिसेंट सर्वे व्हेन पेरेंट्स, अच्छा ठीक है, ये सर्वे की बात हो रही है। व्हेन पेरेंट्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। और बाकी पैराग्राफ में हो सकता है, उसको देखते हैं। ठीक मैम है, ये एक वो सीक्वेंस के अंदर नहीं आता, यानी कि पहले के बाद दूसरा इस तरह से। हाँ सीक्वेंस में ही आता है, पहले के बाद दूसरा। तो हम आगे मूव करें ना। कुछ क्वेश्चन जो है ना इन ऑर्डर होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। इन ऑर्डर का मतलब ये जो आप पूछ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ट्रू फॉल्स इन ऑर्डर ही मैम होते हैं। ट्रू फॉल्स इन ऑर्डर होते हैं। हाँ जी, ट्रू फॉल्स इन ऑर्डर ही होते हैं। तो हम आगे ही देख रहे हैं। इनमें से तो मुझे नहीं लग रहा कहीं पे, ना थर्ड में है ना फोर्थ में है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में चले देखते हैं। एक्स्ट्रा ट्रैफिक इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ट्रैफिक कंजेशन। ये क्या लिखा है? Anyone who has experienced either the reduced volume of traffic in peak hour during school holidays or the traffic jam near schools at the end of a school day will not need convincing about these points. Thus, there are also important environmental implications of children's loss of freedom. ये भी नहीं है, आगे देखते हैं। As individual parents strive to provide the best upbringing they can for their children, however, in doing so, parents may be contributing to a more dangerous efforts in generally the idea that disciplines are
have little choice in individuals, but to keep their children off the streets if they want to protect their safety. इसमें फिर safety की बात की गई है, इसमें भी नहीं है. Many parts of the city, some of the country. मैम ये जर्मन सिटीज की जो बात की गई है, इन मैनी जर्मन सिटीज हैव सिग्निफिकेंटली हायर लेवल ऑफ फ्रीडम टू ट्रैवल टू प्लेसेस in their own neighborhood or city as children in other cities in the world. सही. और उसके बाद ये तो स्पेसिफाइड बात हो गई है, रिसर्च की होगी है. लेकिन उस पे children are monitored होते हैं. अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ. यस मैम, अभी भी यानी कि वो इतना False क्लियर ही नहीं है ना, क्योंकि फॉल्स ही होगा, गलत है मैम. ये इन्होंने ट्रू क्यों लिखा है फिर? मैम गलती भी हो सकती है. मैम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं. चलिए. Children usually work or cycle to school. Children usually walk मैम ये or ट्रू ही cycle होगा, to school. देख लेते हैं इसे. साइकिलिंग की कहाँ पे बात की गई है? ये है ना, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड प्लेइंग. अच्छा. Are accepting the view that the function of the street is not solely to provide mobility of cars. The street may also be for social interaction, walking, cycling, and playing. One of the most important aspects of these European streets in terms of giving cities back to children has been range of traffic, climbing, the volume of speed of traffic. लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो स्कूल जाते हैं साइकिल पे. मैम ये नॉट गिवन हो गए, फॉल्स. साइकिलिंग की बात की गई है, Not लेकिन given. वो स्कूल से रिलेटेड नहीं है ना, तो नॉट गिवन होगा. आंसर देखते हैं. नॉट गिवन. Parents save time and money by driving children to school. ऐसी कोई बात तो नहीं है. मनी की कोई बात है? मुझे नहीं लग रहा. अच्छा, ये इन ऑर्डर है, तो फिर हम आगे देखें. यस मैम, उससे नीचे आगे होने से. ठीक है, इससे आगे देखते हैं. इसका आंसर तो वैसे क्या लिखा हुआ है? फॉल्स लिखा हुआ है. मैम इससे आगे तो पेरेंट्स की बात नहीं की ना, वही मैं सोच रही थी. पीछे की ये वाली. आगे पैराग्राफ भी खत्म हो गया. हाँ जी, लेकिन ये इन ऑर्डर ही होते हैं, ये तो मुझे पक्का पता है. इन ऑर्डर होते हैं. तो या तो जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ, चिल्ड्रन यूजुअली वर्क फॉर साइकिल टू स्कूल, इसका फिर या तो ऊपर होगा. चलें, मैम इसको थोड़ा टाइम खत्म हो गया मैम. हाँ जी, टाइम खत्म हो गया. इस वाले को ना आप लोग अपनी एंड पे भी टाइम दें. ये मुझे थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है एज Okay, कम्पेयर टू okay. अदर्स.
मैम इसको थोड़ा खुद करते हैं, ये वाला पैसेज खुद करें। जी खुद करने की ट्राई करें और फिर हम कल डिस्कस करेंगे फर्दर सेशन के अंदर। राइट। ठीक है, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।